चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करे, दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ICC को अपनी साख का खुद सोचना होगा। इवेंट के शेड्यूल का इंतज़ार है, हमें अपना काम मुकम्मल करना है। शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाए, सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी बातें बाद में करेंगे। आकिब जावेद 3 माह के लिए हैं। आर्जी तौर पर वाइट बॉल के कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, कोच की तकर्री का प्रोसेस जल्द शुरू करेंगे। वनडे सीरीज के हीरो T20 में जीरो। ऑस्ट्रेलिया के हाथों T20 सीरीज में व्हाइट वॉश सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हॉबर्ट में कैंगरूज ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 118 रन का हदफ 12वें ओवर में बाआसानी पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस 61 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप हुई। 1-2 नहीं, पूरे 7 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। कौमी टीम एक मरतबा फिर 20 ओवर्स खेलने में नाकाम नजर आई। 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम ने 41, हसीबुल्लाह ने 24, उस्मान खान 10 और शाहीन शाह अफरीदी ने 16 रन बनाए। साहबजादा फरहान 9 और उस्मान खान सिर्फ 3 रन ही बना पाए। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 1 रन के मेहमान साबित हुए। जहांदाद खान 5, अब्बास आफरीदी ने 1 रन बनाया। एरॉन वादी ने 3 और ज़ेम्पा और स्पेंसर ने 2-2 विकेट्स अपने नाम की। T20 के नए कप्तान डेब्यू सीरीज में मुकम्मल नाकाम। टेस्ट प्लेयर सलमान अली आगा की T20 टीम में सिलेक्शन का फैसला गलत साबित। 3 मैचेस खेलकर सिर्फ 5 रन ही बना सके। तीसरे मैच में 1 रन बनाने के लिए 9 गेंदें ज़ाया कर दी। साहिबजादा फरहान भी सिलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त साबित न कर सके। तीनों मैचेस में एक बार भी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। T20 क्रिकेट में ज्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। 126 मैचेस की 119 इनिंग्स में 4192 रन बनाए। बाबर की T20 करियर में 3 सेंचुरीज, 36 मिस सेंचुरीज शामिल। बाबर आजम T20 क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। KP के वजीर आला हाउस पे अल जिहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो ऐसे जिहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की घन गरज बोली, बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी थी कि मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराती थी। बुशरा बीबी तकरीर की शक्ल में बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। उनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से बाहर निकालें। पर्दों के पीछे छुप कर सियासत ना करें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, रिट कायम करना जानते हैं। आईन और कानून में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। एहतजाज को तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने बता दिया, कहा पार्लियामान कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी। नहरें बनने से सिंध को नुकसान होगा। मुहिब्बे वतन के तौर पर कहता हूँ कि नया पिंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। उन लोगों के हाथ में बात आ जाएगी जिनके हाथ काफ़ी अरसे से कोई इशू नहीं है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के मजहबी या सियासी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। शहर इक़्तिदार में 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठा होना भी गैर कानूनी होगा। गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 कल ख़त्म हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दोबारा दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने PIA निजकारी में नाकामी का मलबा FBR पर डाल दिया। हुकूमत का PIA निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए निजकारी ने कहा कि जो हमने सबक सीखा है उससे मुस्तकबिल में निजकारी पर कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को अदल बरा करना पड़ेगा। FBR से कहा था कि नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटाएं। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता।
FBR अपने एक दायरे के अंदर रहता है और बात नहीं समझता। तलाल चौधरी ने कहा कि आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो आपको क्रेडिट जाता, नहीं हुई तो वजन भी आप पर जाता है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, टैक्स चोरी और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़जाना की IMF वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी गई। VPN का इस्तेमाल गैर शरई नहीं, इस पर कोई गुनाह या सजा नहीं, बेधड़क इस्तेमाल करें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले पर तनकीद। कहा, मेरी ज़ाती राय है कि VPN का मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बनता ही नहीं है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ख्वामख्वाह इस मामले पर अपनी राय दी। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों इस राय का इजहार किया। अलामा रागिब नईमी ने गैर मुनासिब राय दी है। उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी सपोर्ट उल्टा हुकूमत के लिए तनकीद साबित हुई। उन्हें चाहिए था कि इस राय का इजहार करने से पहले किसी से मशवरा कर लेते। VPN की बंदिश का मामला ऐवान में जा पहुंचा। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन PTA ने कायमा कमेटी बराए IT को बता दिया। कमेटी अरकान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्रीलांसर्स और कंपनीज को VPN की ज़रूरत होती है। जब भी इंटरनेट बंद करना होता है तो फिर इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर VPN रजिस्टर्ड होगा तो फिर कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा। सेनेटर अफनान उल्लाह ने पूछा, VPN सोशल मीडिया नहीं टूल है, फिर वजारत दाखिला कैसे हिदायत दे सकती है? वजारत IT हुकाम ने जवाब दिया कि इसके ज़रिए सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है। कमेटी अरकान ने कहा, फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। उधर गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 2 हफ्ते की मजीद मोहलत। ज़राए PTA के मुताबिक 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। पंजाब में स्मोक में कमी आने लगी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम इस्लामी तालीमी इदारे खोलने का फैसला। कल से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक 8:45 पर खुलेंगे। तमाम तुलबा, असातिज़ा और तालीमी इदारों का अमला मास्क का इस्तेमाल लाजमी करेगा। आउटडोर खेलों और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से छुट्टी के अलग अलग औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बरहम न हो। महकमा माहौलियात ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। मुल्तान का AQI 189 रिकॉर्ड। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में आज सरे फहरिस्त। पंजाब में इंसदाद स्मोक मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 100 से जायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। स्मोग कम हो गई, जहरीली धुएं के असरात ताहाल बरकरार हैं। 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज्यादा अफराद सांस की बीमारी से मुतासिर। एक माह में 19 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। दमा के 4,161 और एक माह में 1,25,000 से ज्यादा मरीज। आंखों के मरज के 680 केसेस सामने आए। एक महीने में 12,775 अफराद मुतासिर हुए। महकमा सेहत पंजाब ने स्मोक से मुतासर बीमारियों के आदाद शुमार जारी किए। उधर लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मोक के खात्मे के प्लान की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, तमाम इक़दामात काबिल तारीफ और काबिल तहसीन हैं। मुस्तकिल मिजाजी और जज्बे से काम जारी रहा तो उसके पंजाब, खास तौर पर लाहौर पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जमान के खिलाफ अडयाला जेल में अहम मुकदमात की समात। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दी, आइंदा समात पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूख, मचल के जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड में मुलजमों को कल सवालनामे के जवाब जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। दूसरी जानिब GHQ हमला केस में इंस्पेक्शन नोट बानी चेयरमैन को फराहम कर दिया गया।
वकला ने एतराज़ किया कि ये नोट पहले दाखिल कराई दस्तावेजात में शामिल नहीं था, ये टेम्पर्ड दस्तावेज है। मुल्ज़मान पर 25 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाए उनका क्या हो सकता है। अदालती इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसने इलेक्शन में वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क दिए कि आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की तकरार। कहा जुर्माना कम से कम 100 अरब रुपए करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए 100 अरब जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की जल्द समाअत की दरख्वास्त। लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। केस नवंबर के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी करार दिया था। 103 मुल्ज़िमान के मुकदमात दूसरी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील्स में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले से रोक रखा है। मुकदमा जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया। अदालती हुक्म के बावजूद केस आज तक मुकर्रर नहीं हुआ। सानहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम शाह महमूद कुरैशी और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्ज़िमों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। उधर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी ATC एक्ट 28A के तहत आयद की गई। 1000 से 1200 अफराद ने हमला किया और एक भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन की कहानी में शकूक पाए जाते हैं। मुद्दई मुकदमा के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सका। थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बानी, शेख रशीद और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मुकदमे का ट्रायल चलाया जाता तब भी सजा होने के इम्कानात नहीं थे। बानी, PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान को बर्री किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुआशी, माहौलियाती और दीगर शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मरीम नवाज ने कहा कि स्पेन पाकिस्तान का बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाक सरजमीन पर सफर जारी। मेगा इवेंट की ट्रॉफी टैक्सिला, खानपुर और हरीपुर के बाद एबटाबाद पहुंच गए। निजी होटल में तकरीब रोनुमाई। ट्रॉफी का निजी होटल में चटपटे खानों के साथ इस्तकबाल हुआ। ट्रॉफी के हमरा PCB ऑफिशियल्स भी मौजूद। एबटाबाद की सैर के बाद ट्रॉफी नथिया गली जाएगी।